हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट से कम समय में हल किया जा सकता है, इस विधि को सीखते हैं। तो चलिए वीडियो के आरंभ में लेते हैं इसके पहले प्रश्न को और इसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7,200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, प्रश्न में तो सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। अगर कुल मत 100 थे और एक को 38% मत मिलते हैं, तो दूसरे को कितना मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है 62। कितना मिल रहा है? 62% मत मिल रहा है। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि और वह 7,000 मतों से हार गया। देखिए, वह 7,200 मतों से हार गया, यानी कि हम देखें तो कुल कितना मत मिला दूसरे को? 62। एक को कितना मिला? 38। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो अंतर है वह आपका 24 आ रहा है। यानी कि जो हार जीत हुआ वह 24% मतों से हुआ। और अगले कंडीशन में है कि वह 7,000 मतों से हार गया। तो हम कह सकते हैं कि इस 24 का वैल्यू 7,200 है। इस दोनों का अंतर 24 और मतों की हार जीत का अंतर 7,200। तो कह सकते हैं 24 का वैल्यू 7,200। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि वैध मतों की कुल संख्या क्या है। तो वैध मत क्या थे? वैध मत हमारा कितना है? 100। तो 100 का अगर हम वैल्यू निकाले तो सिंपल 7,200 भागा कर दीजिए 24 से, निकालना है हमें 100% का मान। तो 100 से हम कर देंगे गुना। तो चलिए इसे हम अब हल कर लेते हैं। अगर हम इसे काटे तो 8 त्रिक 24, 9 अट्ठे 72। तो ये 900 बार में कट गया। 3 से हमारा फिर ये कट जाएगा कितनी बार में? 300 बार में। इस प्रकार हम देखें तो 300 गुने 100, तो हम कह सकते हैं कि ये कुल कितने हो गए? 30,000 हो गए। तो कुल वैध मत कितने हो जाएंगे? हमारे 30,000 हो जाएंगे इस प्रश्न के, और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी मजेदार प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि अपराह्न 3:30 बजे एक चोर एक कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चला और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में सवार होकर जाता है। वह चोर को कब पकड़ेगा, हमें यह बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि चोर गाड़ी कितने बजे चुराता है? 3:30 पे। कितने? 3:30 पे। चलिए, इस चोर ने गाड़ी को चुरा लिया और वह 80 के स्पीड से भागता है। वहीं इसके मालिक को 9 बजे चोरी का पता चलता है। कितने बजे? 9 बजे चोरी का पता चलता है। 4 बजे पता चलता है। कितने बजे? 4 बजे चोरी का पता चलता है। और वह क्या करता है? 90 के स्पीड से चोर का पीछा करता है। चलिए ठीक है। अब यह देखिए कि समय का अगर हम अंतर देखें तो अंतर कितने मिनट का है? 30 मिनट का है, यानी कि आधे घंटे का है। और वह 1 घंटे में 80 के स्पीड से भाग रहा है, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर करेगा। तो आधे घंटे का अंतर है, यानी कि इससे यह कितना 40 किलोमीटर दूर जा चुका होगा जब इसे पता चला होगा 4 बजे, यानी कि ये 40 किलोमीटर दूर जा चुका होगा। अब क्या करता है इसका मालिक? इसका पीछा करता है। तो ये 80 के स्पीड से भागा था, ये 90 की स्पीड से जाता है। जब डिस्टेंस, दूरी एक ही दिशा में तय हो रहा हो तो स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। तो इसका स्पीड 90, इसका स्पीड 80, माइनस करेंगे यानी कि स्पीड कुल 10 का रह जाएगा। आगे कितना है? 40 के
40 किलोमीटर वो आगे है। तो हम देखते हैं कि 40 किलोमीटर आगे है, 10 के स्पीड से उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 0 से 0 कट गया, बचा सिर्फ 4, यानी कि 4 घंटे में क्या होगा, 4 घंटे लगेंगे उसे उस चोर के पास पहुंचने में। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे उसे चोर को पकड़ने में। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि चोर को कब पकड़ेगा, यानी कि हमें समय बताना है। 4 घंटे तो हमें मालूम चल गया, 4 घंटे तो हमें मालूम चल गया, तो यह 4 बजे से पता चला था ना, 4 बजे, तो 4 के बाद इसे 4 घंटे और लेंगे, तो 4 से में 4 जोड़ दीजिए, तो 4 घंटे से और लेंगे, यानी कि कुल 8 घंटे बाद, सॉरी मतलब 4 बज रहे हैं, 4 घंटे बाद कितना बजेगा, 8 बजेगा। 8 बजे क्या होगा, वह उस चोर को पकड़ेगा। कितने बजे, 8 बजे उस चोर को पकड़ेगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। प्रश्न कह रहा था कि 3:30 बजे चोर गाड़ी चुराता है और 80 के स्पीड से लेकर भाग जाता है। इसके ठीक आधे घंटे बाद 4 बजे इसके मालिक को पता चलता है, वह 90 के स्पीड से चोर का पीछा करता है। इसे 3:30 में ये चोरी किया था और 4 बजे मालिक को पता चला, यानी कि आधे घंटे बाद। चूंकि ये 80 के स्पीड से चोर भाग रहा है, आधे घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुका होगा। ठीक है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुका होगा। जब दिशा सेम दिशा डायरेक्शन में दोनों जा रहा है तो क्या होता है, स्पीड हमारा माइनस होता है, तो स्पीड हमारा 10 रह जाएगा। 10 के स्पीड से वह चोर को कवर करेगा, उसके डिस्टेंस को। तो हम देख रहे हैं कि वो 40 किलोमीटर आगे है, 10 से उसे कवर कर रहा है, तो उसे कुल 4 घंटे लग जाएंगे उस तक पहुंचने में। इस 40 किलोमीटर के अंतर को कवर करने में 10 के स्पीड से उसे 4 घंटे लग जाएंगे। तो 4 घंटे बाद वो चोर को पकड़ेगा। आरंभ कितने बजे किया था, पता कितने बजे चला था इसे, 4 बजे। तो 4 बजे के बाद 4 घंटे बाद जब 4 बजे 4 घंटे इसमें जुड़ जाएंगे तो समय क्या हो चुका होगा, 8 बज चुके होंगे, यानी कि वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा, 8 बजे पकड़ेगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह के प्रश्नों में सक्सेसी लगेगा। सक्सेसी आपको पता ही है, इससे पहले की वीडियो में मैं इस तरह के प्रश्न आपको करवा चुका हूं। सक्सेसी हमारा क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, तो चलिए इसी पे इस सवाल को हल करते हैं। x की जगह हमारा 8% आ जाएगा, प्लस y की जगह हमारा 5% आएगा, वहीं प्लस चूंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है तो हमारा प्लस का ही चिन्ह रह जाएगा। x इंटू वाई यानी कि 8 गुने 5 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100, यानी कि 100 आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100, 20 बार में कट गया। 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, और 2 से ये 4 बार में कटेगा। इसे 10 ही रहने देते हैं ताकि भाग करने में आसानी हो। तो हम देख रहे हैं कि 8 5 13 जोड़ 10 से 4 में भाग देंगे तो 0.4 ये आ जाएगा। इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 13.4%। ये क्या हो जाएगा कि टोटल वृद्धि होगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।